तो दोस्तों, अब तक जो अमेरिका भारत और अन्य देशों पर नए नए टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहा था, अब वही अमेरिका भारत के आगे झुकने पर मजबूर हो गया है। दरअसल, हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच एक अहम और दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला है, जिसने दोनों देशों के बीच के रिश्तों को एक नई दिशा दी है। अमेरिका ने भारत को विशेष रूप से फोन करके एक महत्वपूर्ण बातचीत की है, जिसमें रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। लेकिन हैरानी की बात तब सामने आई जब इस बातचीत के कुछ ही समय बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने अमेरिका की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह झटका ट्रंप के लिए आने वाले चुनावों में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक मजबूत और दूरदर्शी नेता हैं और भारत के साथ टैरिफ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने हमेशा बेहतरीन तरीके से काम किया है। ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि वैश्विक मंच पर भारत की साख और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। जहां एक समय पर अमेरिका जैसे ताकतवर देश टैरिफ के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब वे भारत के साथ सहयोग की राह पर लौटते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पकड़ ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक फैसलों में निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल, हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर एक नई हलचल देखने को मिली है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले भी भारत समेत अपने व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाने की धमकियां देते रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे 2 अप्रैल से भारत पर जवाबी टैरिफ लागू करने की योजना बना रहे हैं। इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप पहले भी भारत को टैरिफ किंग कहकर आलोचना कर चुके हैं। उनका आरोप रहा है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए पूरी तरह नहीं खोलता और उच्च आयात शुल्क लगाता है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि अमेरिका के भीतर भी इस फैसले को लेकर मतभेद उभरने लगे हैं। इसी पृष्ठभूमि में शुक्रवार को एक बेहद अहम घटनाक्रम देखने को मिला। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अमेरिका के डिप्टी विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो के बीच एक महत्वपूर्ण फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, तकनीकी सहयोग और प्रवासन जैसे कई प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस दौरान स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और नीतिगत हित पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और परिपक्व हो चुके हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत वैश्विक मंच पर सहयोग और समझदारी के जरिए विवादों का समाधान चाहता है, न कि टैरिफ जैसे दबाव के माध्यम से। इस बातचीत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर कूटनीतिक प्रयासों से तनाव कम करने की दिशा में पहल हो सकती है। वहीं अमेरिकी आंतरिक राजनीति में भी इस मुद्दे का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप को इस दौरान राजनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा झटका भी लगा, जिससे उनके विरोधियों को एक बार फिर उन्हें घेरने का मौका मिल गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन परिस्थितियों के बीच ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है और उम्मीद जताई है कि भारत के साथ भविष्य में व्यापारिक संबंधों को बेहतर दिशा दी जा सकती है। इससे यह संकेत मिलते हैं कि भले ही टैरिफ को लेकर तनाव हो, लेकिन दोनों देश एक दूसरे की अहमियत को समझते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई हालिया गर्माहट और कूटनीतिक संतुलन का प्रतीक है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या नया मोड़ आता है और क्या दोनों देश आपसी समझदारी से समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं, या यह विवाद और गहराता है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत सहित अपने व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं, वहीं एक तरफ दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने जानकारी दी
कि भारत और अमेरिका के बीच हुई एक महत्वपूर्ण फोन बातचीत में व्यापारिक अड़चनों को दूर करने और निष्पक्ष व संतुलित व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस बातचीत में दोनों देशों ने पारस्परिक सहयोग को गहराने की प्रतिबद्धता जताई और खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की सहमति भी बनी। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रैंडन लिंच अपनी टीम के साथ भारत दौरे पर पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों को और अधिक मजबूती प्रदान करना है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है और ट्रंप खुले तौर पर कह चुके हैं कि यदि भारत ने अपने टैरिफ में कटौती नहीं की तो अमेरिका भी कड़े जवाबी कदम उठाएगा। हैरानी की बात यह है कि इन कूटनीतिक और व्यापारिक प्रयासों के बीच डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बड़े कानूनी संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी अदालत से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप द्वारा 200 साल पुराने युद्धकालीन कानून के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने इस कानून का प्रयोग वेनेजुएला के गिरोह से जुड़े कथित सदस्यों को अमेरिका से निष्कासित करने के लिए किया था, लेकिन अदालत ने इस कदम को लेकर सवाल उठाए हैं और फिलहाल इस पर रोक लगाते हुए मामले की आगे की सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। यह मामला ट्रंप के लिए न केवल कानूनी चुनौती है, बल्कि उनके राजनीतिक करियर पर भी इसका असर पड़ सकता है, खासकर जब वे फिर से चुनावी दौर में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं से यह साफ हो रहा है कि एक तरफ अमेरिका भारत पर टैरिफ दबाव बनाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग की संभावनाएं भी जीवित हैं। भारत और अमेरिका अपने व्यापार और रणनीतिक रिश्तों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडो की बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों देश अब पहले की तुलना में अधिक परिपक्व और सामरिक साझेदार बन चुके हैं। मौजूदा हालात यह संकेत देते हैं कि भारत अमेरिका संबंधों में एक जटिल लेकिन सकारात्मक बदलाव की बुनियाद रखी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका टैरिफ के दबाव की नीति से हटकर सहयोग की राह पर लौटेगा या फिर यह मुद्दा आने वाले समय में और भी राजनीतिक रंग लेगा। इस बीच अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप की एक नीति पर रोक लगा दी, जिससे उनकी योजनाओं को झटका लगा। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार विवाद को सुलझाने के संकेत दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने मोदी को एक चतुर और सच्चा मित्र बताते हुए कहा कि वे भारत के साथ संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं। हाल ही में ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि वे उन देशों के साथ समझौते के लिए तैयार हैं जो व्यापार में संतुलन और पारदर्शिता के पक्ष में हैं। पहले ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था और अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचे शुल्क लगाने का आरोप लगाया था, लेकिन अब उनका रुख नरम और सहयोगात्मक नजर आ रहा है। हालिया घटनाक्रम में उन्होंने कुछ देशों को व्यापारिक राहत देने के संकेत दिए हैं, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। यह साफ दिख रहा है कि भारत अब केवल एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि अमेरिका की वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है और आने वाले दिनों में दोनों देशों के व्यापार और रक्षा सहयोग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक मतभेदों के बावजूद दोनों देश अब समझौते की दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। भारत को अब एक ऐसे साझेदार के रूप में देखा जा रहा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ट्रंप प्रशासन के पहले भारत को लेकर जो सख्त रवैया देखा गया था, अब उसमें बदलाव की संभावना नजर आ रही है, खासकर जब दोनों देश आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए लगातार चर्चा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में नई संभावनाएं उभर रही हैं, जो आने वाले समय में इन संबंधों को और मजबूत कर सकती हैं। कुल मिलाकर यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत अमेरिका संबंध अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वैश्विक रणनीति और सामरिक हितों के आधार पर और गहरे होंगे, जिससे दोनों देशों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। इन तमाम बयानों और नीतिगत बदलावों से यह स्पष्ट होता है कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ
संबंधों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के प्रति गंभीर है, भले ही उनकी भाषा और रणनीति कभी-कभी सख्त दिखाई दे। अब सबकी नजरें 2 अप्रैल पर टिकी हैं, जब रेसिप्रोकल टैरिफ नीति लागू की जानी है और यह देखा जाना बाकी है कि क्या भारत वास्तव में इस नीति से छूट पाने वाले देशों में शामिल होगा या नहीं। जो देश अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अहम समय है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस विषय में कोई भी समझौता तभी संभव होगा जब वह पूरी तरह से अमेरिका के हित में हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त यही है कि बदले में अमेरिका को भी ठोस और लाभकारी परिणाम मिलने चाहिए। इसके साथ ही ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका जल्द ही फार्मा इंडस्ट्री पर भी टैरिफ लगाने की तैयारी में है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में यह स्पष्ट नहीं किया कि यह टैरिफ कब लागू होंगे या उनकी दर क्या होगी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भी अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उठाया जा सकता है, जिससे विदेशी फार्मा कंपनियों पर दबाव डाला जा सके। अब सवाल यह उठता है कि किन देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ से राहत मिलने की संभावना है। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ब्रिटेन समेत कई देशों ने अमेरिका से संपर्क साधा है और उनसे अनुरोध किया है कि वे इस टैरिफ से राहत पाने के लिए किसी प्रकार का समझौता करें। इस पर अमेरिका का जवाब भी साफ रहा है। वो समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि बदले में उन्हें व्यापार, सुरक्षा या रणनीतिक दृष्टिकोण से कोई ठोस लाभ मिले। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका के इन फैसलों से वैश्विक व्यापार जगत में एक नई दिशा बन रही है, जहाँ हर देश को अपने फायदे और नुकसान का संतुलन बारीकी से समझना होगा। ट्रंप का रुख इस बार अधिक व्यावसायिक और मोल भाव वाला नजर आ रहा है। जब ट्रंप से यह पूछा गया कि क्या ये संभावित समझौते 2 अप्रैल से पहले हो सकते हैं, तो उन्होंने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इशारों में यह जरूर कहा कि बातचीत जारी है और अगर अमेरिका को त्वरित लाभ दिखता है, तो किसी भी देश के साथ समझौता संभव है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि अमेरिका अब व्यापार के हर समझौते को एक सौदे की तरह देख रहा है, जहां मुनाफा ही निर्णायक भूमिका निभाता है। अब देखना होगा कि भारत समेत अन्य देश इस चुनौती से कैसे निपटते हैं और क्या वे ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसी डील कर पाते हैं जो उन्हें भी राहत दे और अमेरिका को भी संतुष्ट कर सके। तो जब ट्रंप से यह पूछा गया कि क्या संभावित समझौते 2 अप्रैल से पहले हो सकते हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना कहा, नहीं, शायद बाद में हो सके। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिन देशों ने अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाए हैं, उन पर अमेरिका की ओर से जवाबी शुल्क 2 अप्रैल से लागू कर दिए जाएंगे। हालांकि अगर हम भारत की बात करें, तो ट्रंप का रुख कुछ अलग और सकारात्मक नजर आता है। उन्होंने भरोसा जताया है कि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ से जुड़ा विवाद आपसी समझ और बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जहां आयात पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं और यह टैक्स प्रणाली काफी सख्त मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी ट्रंप ने एक बार फिर अपना स्नेह और सम्मान जताया। उन्होंने कहा, मोदी बहुत ही होशियार, समझदार और दूरदर्शी नेता हैं। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं और उनके नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यह साफ है कि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर हुई बातचीत सकारात्मक रही है और दोनों देश इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस समझौता सामने आ सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ से जुड़ा यह विवाद सुलझ पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं भारत से जुड़ी ऐसी ही इंटरनेशनल खबरें सबसे पहले जानना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।